कुछ भी कैसे बोल पाते हैं, यानी कि जो भी शब्द या स्वर हमारे शरीर से निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं, उसके पीछे के विज्ञान को ऋषियों ने बहुत ही सुंदरता से बताया है, जो कि है आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुंग के विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। अर्थात जो हमारी आत्मा है, यानी कि जो हम स्वयं हैं, वो क्या करता है, बुद्धि के साथ अर्थों की संगति करता है। यानी कि जो भी हम बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हमारी जो अंदर की भावना है उसको व्यक्त करने के लिए हम बुद्धि का सहारा लेते हैं, उसकी संगति करते हैं, और उसके बाद बुद्धि क्या करती है, इच्छा शक्ति जनरेट करती है मन में। यानी कि बुद्धि इच्छा शक्ति से मन को युक्त करती है, और मन क्या करता है, मन जठर अग्नि को उद्दीप्त करता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, मनः कायाग्निमाहन्ति, और फिर स प्रेरयति मारुतम, यानी कि मारुतम, जैसे मारुति हम हनुमान जी को बोलते हैं, तो क्यों, क्योंकि वो वायु पुत्र थे। तो मारुतम का अर्थ है वायु, यानी कि वो जठर अग्नि से वायु उत्पन्न होती है, और वो वायु नाभि तल से शुरू होकर फिर हमारे कंठ तक आती है, और कंठ के बाद जीवा का कार्य होता है कि उस वायु को वो किस तरीके से फैलाती है, यानी कि उसको फैलाने का कार्य किस तरीके से जीभ मोड़ कर, जैसे कि हम त बोले तो जीभ ऊपर को टच हुई, क बोला तो जीभ नीचे को टच हुई, न बोला तो साथ में नाक का भी कार्य हुआ, अ बोला तो सामान्यतः अ निकल गया। इस तरीके से जीभ का कार्य होता है, और फिर वो जो वायु होती है वो उसी के द्वारा हम स्वरों को बोल पाते हैं। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं एक सेकंड में, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ तो ये सब चीजें अपने आप शरीर में होती जा रही हैं। इतना सुंदर शरीर को ईश्वर ने बनाया है। जैसे जैसे हम विज्ञान के द्वारा ऋषियों के बताए ज्ञान को ग्रहण करते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। आगे भी हम ऐसी ही चीजों को अच्छे से समझते रहेंगे। तब तक के लिए ओम नमस्ते।